हेलो एवरीवन, वेलकम आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मनीष। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्तराखंड के क्वेश्चन को। और आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड राज्य के लोकगीतों के बारे में, ठीक है। वैसे हम देखते हैं जब भी उत्तराखंड के पेपर होते हैं तो वहाँ पे जो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पूछे जाते हैं। टॉपिक तो कई हैं उत्तराखंड के, और जितने भी आपके पेपर होते हैं चाहे अपर पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, या फिर आपके समूह ग के पेपर हो, ग्रुप सी हो, तो इन चीज़ों में जो है आपके उत्तराखंड का जो लेवल रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। इसलिए बच्चे भी उत्तराखंड ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो भी ग्रुप सी या फिर अपर पीसीएस लोअर पीसीएस की तैयारी करता है तो उसको जो है आपका कम उत्तराखंड का नॉलेज तो रहता है, बाकी सब्जेक्ट का कम रहता है, लेकिन उत्तराखंड जो है नॉलेज सभी बच्चों को रहता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड राज्य के लोकगीतों के बारे में। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ऋतु गीत या फिर विरह गीतों के बारे में। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम आपके प्रेम या फिर प्रणय गीतों के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे नृत्य गीतों के बारे में, ठीक है। तो ये सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं ऋतु गीत या फिर विरह गीत जिसे कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत पहला आता है आपका बासंत गीत, ठीक है। बासंती गीत आपका ऋतु गीत है और जिसे विरह गीत भी कहा जाता है। चौमासा गीत भी आपका ऋतु गीत है जिसे विरह गीत कहा जाता है। बारहमासा गीत कुछ आपके गीत है, उसको सबसे पहले दो लिस्ट की तरह हम उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। न्योली भी आपका आपका क्या है, आपका ऋतु गीत है जिसे विरह गीत भी कहा जाता है। सयाना गीत हो गया आपका, खुदेड़ गीत हो गया, होरी गीत हो गया, लाली गीत हो गया, बारहमासा गीत हो गया आपका, चौमासा गीत हो गया। ये सारे गीत कैसे हैं, ऋतु गीत हैं और इन्हें विरह गीत भी कहा जाता है, ठीक है। विरह मतलब किसी की याद में गाया गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम बासंती गीत भी बात करेंगे। तो ये गढ़वाल में बसंत आगमन पे जो है जो बच्चे होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, बच्चों से बड़े किशोर किशोरियाँ जो है आपके फ्यूली फ्यूली की फूल आपने देखे होंगे, येलो कलर के होते हैं। तो जो उत्तराखंड के उनको भी याद रहता है, आजकल बाहर भी मिलते हैं वो, बाहर उनको कुछ अलग नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो फ्यूली फूलों को इकट्ठे करते हैं तथा फिर सुबह एकत्रित हुए घरों की देहली में डालते समय जो है बासंती गीत को गाते हैं। ये आपको याद रखना है। ये कब होता है, बसंत के आगमन पे होता है, ठीक है। दूसरा आपका चौमासा गीत, ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक ऋतु गीत है। इस गीत में जो है आपकी विरह की भावना आपकी दिखाई देती है, ठीक है। इसके वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसको याद भी करना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं बारहमासा गीत। तो गढ़वाल में गाया जाने वाला ये है आपका एक ऋतु या फिर विरह गीत है। ये भी लाली गीत की बात करें तो भी आपका ये भी आपका ऋतु या फिर विरह गीत है, दोनों है, ठीक है। होली गीत की बात करें तो बसंत के मौसम में होली के दिन गाया जाता है, ठीक है, याद रखना इसे। अब बात करते हैं खुदेड़ गीत की, ठीक है। होली जो मैंने होली गीत कहा ना, होली नहीं कहा मैंने, होरी कहा, हो री, ठीक है। तो होली गीत बसंत के मौसम में होली के दिन गाया जाता है, ये आपको याद रखना है। खुदेड़ गीत की बात करें, ससुराल में लड़की मायके की याद में गीत गाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। सयाना गीत की बात करें, जौनसार में दीपावली के अवसर पर जो लड़कियां होती हैं मायके में आपके जो है आती हैं, मायके में आती हैं, या मायके में आकर उन्हें बचपन की सहेलियों के साथ मिलने का जो अवसर मिलता है, इस अवसर पर सभी सहेलियां जो है आपकी सयाना गीत गाती हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, जौनसार में, ठीक है। न्योली गीत की बात करें तो यह उत्तराखंड के लोकगीतों की विधाओं के अंतर्गत पर्वतीय वनांचलों के मौन वातावरण में किसी विरही तरह एकांत भाव में गाया जाता है। यह एकांत भाव में गाया जाने वाला आपका ऐसा एक एकांतिक विरह गीत है। इसका रूप जो आपका संवादात्मक भी हो सकता है और एकांकी भी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं प्रेम या फिर प्रणय गीत की बात करते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पहला आता है आपका झुमेला गीत। ये गढ़वाल का प्रणय प्रसंग गीत है जिसमें नारी हृदय की वेदना एवं सौंदर्य का वर्णन मिलता है आपका। झुमेले गीत के प्रत्येक पद के अंत में झुमलो कहा जाता है। यह गीत बसंत पंचमी से लेकर आपके विश्व संक्रांति तक गाया जाता है, ठीक हो गया। अब बात करते हैं चौफला गीत की बात करते हैं। तो ये सत्तर एवं पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला प्रेम एवं मिलन गीत है जिसमें रति, हास, अनुनय या मदाहार आदि भाव चाहे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो पुरुषों को बोला जाता है आपका चौफला और महिलाओं को बोला जाता है चौफलो, ठीक है। यह याद रखना आपको। लावण एवं छपेली गीत बात करें तो ये भी एक प्रकार का प्रेम या फिर प्रणय गीत है। अब बात करते हैं लावण एवं छपेली गीत की, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या है, आपका प्रेम या फिर प्रणय गीत है, याद रखना है आपको।
अब बात करते हैं छुफती गीत की। ठीक है, छुफती गीत आपका संयोग श्रृंगार प्रधान गीत को जो है गढ़वाल के रवाई के अनुसार क्षेत्र में अधिक गाया जाता है। ठीक है, अब आपकी कुछ आपके नृत्य गीत हैं, जैसे चांचरी। चांचरी को फोनी गीत भी कहा जाता है। गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य क्षेत्र का नृत्य गीत है। इसे उत्तरांचली मेले में जो है उत्तरायणी मेले के अवसर पे गाया जाता है। ठीक है, वैसे चांचरी गीत आपको गढ़वाल का है। ठीक है, और जोड़ा गीत कहाँ का है? कुमाऊं का है। कुमाऊं में माघ महीने में गाया जाने वाला आपका क्या है? एक समूह नृत्य गीत है। ठीक है, थड़िया गीत की बात करें तो ये सामूहिक नृत्य प्रधान गीत को विलंबित और मध्य लय में गाया जाता है। इस गीत में जो है लोक नायकों की गाथाएं गीत के रूप में गाई जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैर गीत। यह गीत जो है आपकी कुमाऊं क्षेत्र का आपका तर्क प्रधान या फिर वाद विवाद नृत्य गीत है। छपेले गीत की बात करें तो यह कुमाऊं का प्रसिद्ध आपका नृत्य गीत है। ठीक हो गया। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? ऋतु गीत या फिर विरह गीत पढ़ ले, प्रेम या फिर प्रणय गीत पढ़ ले, नृत्य गीत पढ़ ले। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपोर्टेंट आपके संस्कार गीत की। ठीक है, तो हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने जाते हैं, जिसमें आपके जन्म, विवाह या मृत्यु प्रमुख संस्कार होते हैं। ठीक है, कुमाऊं में संस्कार गीतों को कहा जाता है आपका सकुनाखर या फिर न्यूत्रो कहते हैं। गढ़वाल में संस्कार गीतों को आपको मांगल कहा जाता है, इसे सगुन गीत भी कहते हैं। जोहार के फोटिया लोग संस्कार गीतों को जो है सौगुना कहते हैं। राज्य में जो पौराणिक लोक गाथाओं को जागर कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। देवी देवताओं के आह्वान करने के लिए जो है आह्वान गीत गाया जाता है, जैसे विजी जावा, खोलिका गणेश, विजी जावा, मोरिका नारायण। तो ये आपका क्या है? आपका गीत है जो देवी देवताओं के आह्वान करने के लिए आह्वान गीत गाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ठुलखेत गीत की। तो ठुलखेत गीत आपके कुमाऊं में पुरुषों द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर गाया जाता है और ठुलखेत गीत को मुख्य गायक को बखाड़ियाँ कहते हैं। ठीक है, और ठुलखेत गीत है वो रामायण की कथा पर आधारित है। ठीक है, कई बार पूछा गया, 2014 में जो है आपके वीडियो वीपीटीओ के एग्जाम में ये पूछा गया था कि ये ठुलखेत गीत है इसको किस कथा पर आधारित है? तो रामायण पे आधारित है। ठीक है, ऐसे हमने सारे लोकगीतों की बात कर ली और इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट है आपके फैक्ट हैं उसको भी देख लेते हैं। तो संगीत का मुख्य स्रोत क्या होता है? आपका सामवेद को माना जाता है। 4 वेद है उसमें से सामवेद को जो है आपका संगीत का मुख्य स्रोत माना जाता है। गंधर्व वेद जो है आपको सामवेद का उपवेद है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें कुछ गीत हैं आपके, जैसे कुलचार गीत, इसे बिरुदावली गीत भी कहा जाता है, जिसे ओजी जाति के लोग अपने यजमान के यहाँ जाकर मांगलिक अवसर पर गाते हैं एवं यजमान की जाति एवं यश का गुणगान करते हैं। ठीक है, पदगीत क्या होते हैं? ये उपदेश की झलक दिखती है इसमें, अर्थात यह क्या होते हैं? आपके उपदेशात्मक गीत होते हैं। ठीक है, चूड़ा गीत की बात करें तो इस गीत के माध्यम से वृद्ध वीर चरवाहों द्वारा युवा चरवाहों को सीख दी जाती है। इसे चूड़ा गीत भी कहते हैं। चूड़ा गीत या फिर चूड़ा गीत एक ही है। ठीक है, हुड़की बॉल गीत की बात करें तो कुमाऊं में कृषि संबंधी गीत है जो खरीफ की फसल की रुपाई के समय गाया जाता है। हुड़की बॉल से आशय हुड़के साथ किए जाने वाला श्रम शेर। ठीक है, अब बात करते हैं, एक शब्द है आपका भाटा साटा। ठीक है, भाटा साटा क्या है? आपका एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछे जाते हैं तो इसको भी याद रखना है। कुछ और शब्द हैं जैसे अटकण बटकण। अटकण बटकण क्या है? आपका एक प्रकार का लघु खेल आपका बाल गीत है। ठीक है, जंगू क्या होता है? जंगू ये उत्तराखंड के जनजातीय क्षेत्र जौनसार भाबर का लोकगीतों की 17 पुरुषों संवाद शैली में निबंध अन्यतम विधा है, इसको भी याद रखना है। अब बात करते हैं गढ़वाल में जो सदैव गीत है ना, उसका विषय वस्तु क्या होता है? आपका भाई बहन का जो है प्रेम है। ठीक है, घुघती बासुती क्या खादी, ये गीत एक प्रकार का बाल गीत है जिसमें बच्चों को घुटनों पर बैठाकर जो है आपके प्रश्नोत्तरी शैली में गाया जाता है। अब बात करते हैं बाजूबंद नृत्य गीत। यह एक प्रणय संवाद नृत्य गीत है, इसे दूणा नृत्य गीत भी कहते हैं। रवाई जौनसार क्षेत्र में गाए जाने वाले इस गीत को जो है जंगलों में बाज, ठीक है, बुरांस, चीड़ आदि पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ प्रमुख लोक गाथाओं के बारे में। तो इसमें भी कुछ नृत्य हैं आपके। राजूला माधोसाई और जीतू बगलवाल गीत गढ़वाल कुमाऊं में आपके प्रसिद्ध पवाड़ा या फिर लौकिक आपके लोक गाथाएं। ठीक है, लौकिक मतलब लोकों में प्रचलित। ठीक है, अब बात करते हैं जागर गीत। तो पौराणिक जो व्यक्ति हैं वो देवताओं की लोक गाथाएं हैं, जिससे प्रमुख आपके पांडव जागर, गगनाथ जागर और भैरवनाथ जागर आदि हैं। ठीक है, कुमाऊं में चंद शासक तिरमल चंद और भारती चंद के पवाड़े जो हैं काफ़ी फेमस है, ये आपको याद रखने हैं।
तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि किसके पवाड़े कुमाऊं में प्रसिद्ध हैं, ठीक है, किस चंद शासक के पवाड़े कुमाऊं में प्रसिद्ध हैं। तो ये नाम रखना है आपको याद, त्रिमल चंद, दूसरा नाम क्या आपका भारती चंद। और कुमाऊं में राजूला मालूसही आपका क्या है, पढ़ने लोकगाथा प्रसिद्ध है, ठीक है। गढ़वाल में जो है आपका रामी बोदानी लोकगाथा आपका फेमस है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो वीरों की जुबानी पर आधारित गीतों का गढ़वाल में पवाड़ा और कुमाऊं में क्या कहा जाता है, फड़ो या फिर कटकू कहा जाता है, ठीक है। फगनौल गीत एवं नौली कुमाऊं क्षेत्र में गाया जाने वाला अनुभूति प्रधान गीत है। फगनौल गीत मेलों में हुड़के एवं नगाड़े की धुन पे नृत्य के साथ गाए जाते हैं, ठीक है। और गढ़वाल में जो कफुआ गीत है वो सोमेश्वर देवता की संतुति में गाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। गढ़वाल नृत्य में जिस व्यक्ति पे आहत देवता की आत्मा अवतरित होती है उसे क्या कहा जाता है, डंगरिया कहा जाता है, कहीं पे आपके पसुआ भी कहा जाता है, कहीं पे आपकी थामी भी कहा जाता है, ठीक है। ये आपको इसमें नहीं मिलेगा, इस बुक में, वो मिलेगा आपको ओपन यूनिवर्सिटी की बुक में मिलेगा, ठीक है। ये आपको मिलेगा उसमें कि जो जागर नृत्य है उसको जो आपको जिस व्यक्ति पर आहुत देवता की आत्मा जो है अवतरित होता है उसे डगरिया पवाड़े सॉरी डगरिया आपका पसवा और क्या बोला जाता है, थामी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है इसको आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आपके उत्तराखंड राज्य की जो लोक नृत्य है उसकी बात करते हैं। तो लोक नृत्य लोक कलाओं में सबसे आपके प्राचीन माने जाते हैं। भगवान शिव को नृत्य का जो है देवता कहा जाता है, आपको ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। तो भगवान शिव को जो है नृत्य का देवता कहा जाता है। भगवान शिव का जो तांडव नृत्य आपके रौद्र रूप को जो है आपका अभिव्यक्त करता है। रौद्र रौद्र रुद्र नहीं रौद्र, ठीक है। रौद्र मतलब होता है क्रोध, ठीक है। पार्वती का जो लास्य नृत्य है वो कोमल रूप को अभिव्यक्त करता है। थड़िया नृत्य की बात करें तो गढ़वाल में बसंत पंचमी के अवसर पर जो विवाहित लड़कियां होती हैं उनके द्वारा पहली बार मायके आने पर किया जाता है, जो लास्य शैली का नृत्य गीत है। अब बात करते हैं हारोल नृत्य की। तो जोनसा क्षेत्र में रामतुला नहीं रमतुला, ठीक है, रमतुला वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। हारोल नृत्य की जो विषय वस्तु होती है वो पांडवों के जीवन पे आधारित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बुढ़ियात नृत्य। तो जोनसार में शिव अवसरों पे जो है किया जाता है, इसको याद रखना है। लंगवीर नृत्य, ठीक है, पुरुषों द्वारा खंबे पे चढ़ के किया जाता है। इसे नट नृत्य भी कहा जाता है। यह टेरी जनपद का प्रसिद्ध आपका क्या है, नृत्य है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक बार मैं कहीं देख रहा था इसको तो इसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। अब बात करते हैं चुमुलो नृत्य की। तो ये जम्बालिक श्रेणी का नृत्य है जिसे नवविवाहिता कन्याएं द्वारा किया जाता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, चुमुलो नृत्य, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका बैल नृत्य। तो कुमाऊं क्षेत्र में आपकी बैल नृत्य गीत गायन प्रतियोगिता के रूप में किया जाने वाला आपका क्या है, आपका नृत्य है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका भगनोल नृत्य। कुमाऊं क्षेत्र में मेलों के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है जिसमें हुड़का एवं नगाड़ा प्रमुख आपके वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है। अब पांडव नृत्य की बात करें तो यह नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में पांडवों के जीवन प्रसंग पर आधारित है, जिसमें पांडव आपसी संवाद चाड़ी के माध्यम से करते हैं, जिसे पर्णों की चाड़ी कहते हैं। एवं गैडी बत लोक नृत्य भी करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, जो पांडव नृत्य है ना वो आपके पांडवों के जीवन पे आधारित है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, पंडों की चाड़ी भी कहते हैं और गैडी बत लोक नृत्य भी कहते हैं। और जिसमें पांडव आपसी संवाद जो है चाड़ी के माध्यम से करते हैं, चाड़ी, ठीक है, चाड़ी के माध्यम से। आई डोंट नो क्या होता है चाड़ी। अब बात करते हैं आपका सिपहिया नृत्य। सिपहिया नृत्य होता है आपका देश प्रेम की भावना से ओतप्रेरित होता है, तो ये देश प्रेम वाला नृत्य है। गुर्जर नृत्य की बात करें तो इसकी प्रमुख नृत्य आपका बणजारा और नाटी नृत्य है, ये आपको याद रखते हैं। गुर्जरों के नृत्य गीत आपके चार शैली के हैं और वाद्य यंत्रों में प्रमुख आपकी टफली और खजरी होती है, ठीक है। रणभूत नृत्य की बात करें तो ये वीरों की याद में किए जाने वाला नृत्य है, जिसमें वीर गति प्राप्त करने वाले वीरों को देवताओं के जैसे सम्मान दिया जाता है। इस नृत्य को देवता खिलाना भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका तांती नृत्य। तांती नृत्य काफी फेमस है, गढ़वाल में किया जाता है, ठीक है। तो यह माघ महीने में उत्तरकाशी और जौनपुर यानी कि टिहरी में विशेष खुशी के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित होते हैं, ये आपको याद रखना है। अब कुछ खेल हैं, जैसे वैसे तो गीत ही हैं। यह पिथौरागढ़ का एक लोक नृत्य है जिसका आयोजन महिलाओं द्वारा भाद्रपद मास की दुर्वाष्टमी को 7-8 को मनाए जाने वाला गवारा महोत्सव के अवसर पे किया जाता है। ये पिथौरागढ़ में किया जाता है गवारा महोत्सव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका चंपुली। क्या है आपका,
चंपुले आपके उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पूर्वी जो है आपका सोका जनजाति का एक परंपरागत सामूहिक लोक नृत्य है। ठीक है, क्या आपका एक ये उत्तराखंड के जो कुमाऊं क्षेत्र है उसमें जो सोका जनजाति है ना, उसके जो है आपका सोका जनजाति के एक परंपरागत सामूहिक लोक नृत्य है। ठीक है, हंदिया नृत्य क्या है आपका, या जोनसार में दिवाई या बूढ़ी दिवाई के अवसर पे किया जाने वाला लोक नृत्य है हंदिया नृत्य। ठीक है नाम क्या है इसका, हंदिया नृत्य है, जो आपकी जौनसार में दिवाली यानी कि दिवाली बूढ़ी दिवाली के अवसर पे किया जाता है। ठीक है, लोक नृत्य है ये। सोरठी नृत्य की बात करें तो ये गुरगांव द्वारा दशहरा पर्व के अवसर पे किया जाता है। लास्य नृत्य की बात करें तो फोटिया जनजाति द्वारा किया जाता है लास्य नृत्य, याद रखना इसको, लास्य नृत्य को। दीपक नृत्य की बात करें तो ये जौनसार में सिर पे लोटा रखकर आपके रुमाल जीभ से उठाकर किया जाने वाला नृत्य है। रासो नृत्य आपका लोक नृत्य है, ये भी जो उत्तरकाशी जिला है उसके टकनौर क्षेत्र में इसको किया जाता है। ठीक है, तो मैंने बात कर ली थी आपके किसके लोक नृत्य की। अब है आपका निरंकार नृत्य, भगवान शिव की जो है रूप की पूजा होती है इसमें इसमें जो है पहिया वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, नरसिंह नृत्य की बात करें तो इसमें गुरु गोरखनाथ के शिष्य की जो है इसमें पूजा होती है, जिसमें आपके पसवा औतरु रूप में आ जाते हैं, मतलब जो पसवा होते हैं डंगरिया जिसे बोलते हैं हम, औतरु मतलब जो मतलब वो नाचने लगते हैं। ठीक है, और कोमल रूप जो है आपके नृत्य को दुधिया नरसिंह नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कोमल रूप नृत्य होता है। ठीक है, तो इस नृत्य को क्या बोलते हैं, दुधिया नरसिंह नृत्य भी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चांचरी नृत्य की। तो चांचरी नृत्य आपका गढ़वाल क्षेत्र में सत्तर एवं पुरुषों द्वारा जो है किया जाता है। यह एक आपका श्रृंगारिक नृत्य है जिसमें बसंत ऋतु की चांदनी रात में आपका किया जाता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में चांचरी नृत्य को छोड़ा नृत्य कहते हैं। छोड़ा नृत्य कुमाऊं में होली की बात बड़ी उमंग के साथ किया जाने वाला आपका नृत्य है। मंडार नृत्य की बात करें तो मंडार नृत्य आपका टिहरी और उत्तरकाशी में होता है। मंडार नृत्य को केदार नृत्य भी कहा जाता है। मंडार नृत्य की जो मुख्य विशेषता है उसमें क्या है आपका एकाग्रता है। ठीक है, मंडार नृत्य को 4 तालों में किया जाता है। मंडार नृत्य का अंत जो है आपका चाली और या फिर फोर से होता है। अब बात करते हैं चौफला नृत्य की। तो इसमें चौफला नृत्य गढ़वाल में किया जाने वाला आपका श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। चौफला नृत्य में आपके पुरुष नर्तकों को चौफला और सत्री नर्तकों को चौफलो कहा जाता है। ठीक है, मान्यता है कि जो देवी पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए चौफला नृत्य किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका चौफला नृत्य आपके असम के बिहू और गुजरात के गरबा नृत्य के समान है, एवं मणिपुर का जो रास नृत्य है वो भी इसी नृत्य के समान है। चौफला नृत्य में आपके हाथों की ताली और पैरों की थाप, छाछ की झनकार और पाजेब की ध्वनि आपकी मनमोहक लगती है। खड़ा चौफला, मयूर चौफला और लालोड़ी चौफला की बात करें तो ये चौफला नृत्य की शैलियाँ। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि जो चौफला नृत्य है उसकी कितनी शैलियाँ हैं। तो मेन आपको याद रखने हैं, खड़ा चौफला, मयूर चौफला और लालोड़ी चौफला आपके चौफला नृत्य की शैलियाँ। इसमें जो है आपका सम संख्यात्मक नर्तकियां मंडलाकार रूप में अपने आगे पीछे के सहभागियों के साथ हाथ मिलाते हुए तथा ताली बजाते हुए द्रुत गति पथ संचार के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। मतलब द्रुत गति मतलब धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका युद्ध नृत्य शैली की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सरव नृत्य। सरव नृत्य जो है आपके गढ़वाल में जो आपका ढोल के साथ किया जाने वाला आपका युद्ध गीत है, नृत्य है, जो शादी विवाह के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य आपका टिहरी व उत्तरकाशी जनपद में आपका प्रसिद्ध है। ठीक है, टिहरी और उत्तरकाशी में जो है आपका सरव नृत्य किया जाता है। सरव नृत्य के प्रथम चरण में आपके ढोल जो है आपका ढोली जोड़े में करतब दिखाते हैं, जो ढोल बजाते हैं। ठीक है, वो आपके ढोल बजाते हुए करतब दिखाते हैं और एक दूसरे चरण में ढोल की ताल पे आपके नर्तक तलवार की ढाल का स्वांग करता है। ठीक है, आपने देखा होगा जिस तरह से आपके क्या बोलते हैं और छलिया नृत्य था उसके समान। ठीक है, अब बात करते हैं पौड़ा नृत्य की। तो फोटिया जनजाति का पौड़ा नृत्य भी युद्ध नृत्य शैली का है, जो शादी विवाह या फिर मांगलिक आपके कार्यों के अवसर पे किया जाता है। छोलिया नृत्य की बात करें तो कुमाऊं का छोलिया नृत्य आपके युद्ध नृत्य की शैली का है, जो आपकी शादी या धार्मिक अवसरों और किरजी कुंभ मेले के समय किया जाता है। छोलिया नृत्य में आपके तलवार की ढाल का प्रयोग किया जाता है और तलवार और ढाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, छोलिया नृत्य आपके पांडव, नरसिंह एवं नागराज लीलाओं पर आधारित होता है। छोलिया नृत्य में आपकी मंडली में आपके 8 व्यक्तियों की सहभागिता अपेक्षित होती है, जिसमें 2 नर्तक कलाकार, 3 ढोल आदि वादक
और एक मस्कविन वादक, एक आपका छाछ वादक, और इसके अतिरिक्त नर्तक कलाकारों की संख्या 2 से अधिक हो सकती है। इसमें नर्तकों की संख्या हमेशा सम संख्या के रूप में होती है। ये युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हैं, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। तो मैंने आज का जो टॉपिक बताया ना आपको, ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि बच्चे कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक जो है सभी पढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के जो परंपरागत आभूषण है उसकी बात करें, तो इसको हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आई होप कि आप सभी को ये सजें आपको समझ में आई होंगी, और समझ में तो क्या आती है, जब तक पढ़ो ना तब तक समझ में नहीं आता है, ठीक है। दूसरों का पढ़ाया हुआ कई बच्चों को नहीं आता, तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। आपको समझ में नहीं आता तो आप दूसरों के इससे भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ना ज़रूरी है भाई, तो याद रखना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी लोग बने रहे हैं धन्यवाद, ठीक है। नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और इससे जो है मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं भी आगे को वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं अपना रिवीजन कर रहा हूँ, मुझे खाली टाइम पे जो है मैं ये वीडियो बनाता हूँ वैसे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।